वेलकम बैक बच्चों। तो स्वागत है आपका ग्रेविटास जर्नल में। तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा। तो इसमें हमने टॉपिक कवर किया था एसिड के बारे में। एसिड के बारे में हमने जानकारी ली थी कि एसिड क्या होता है। ठीक है, कुछ हमने इंट्रोडक्शन क्लास भी पढ़ी थी। तो इस हमारा पार्ट सेकेंड में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए बच्चों, हम देखते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस, अ बेसिस और बेसिक सब्सटेंस इज बिटर इन द टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच। यानी बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो क्या हो हमारा, जो क्या हो बिटर हो, यानी स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो। ठीक है, और टच करने पे कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो हमें। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, बेसिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे कॉस्टिक पोटैश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉस्टिक पोटैश, दूसरा नाम है इसका। एंड एंड क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स कुछ। ठीक है, अब आगे जानते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक बेस भी होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड कैसे होते हैं, वैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। ठीक है, जिसमें 100% क्या होता है, इसमें लो अमाउंट ऑफ वाटर होगा और इसमें क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ बेस होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं वीक बेस के बारे में। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हमारा वीक बेस है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। अब हमारा सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी हमारा वीक बेस के कैटेगरी में आता है। और थर्ड है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, वीक बेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, यानी जो बेस जो पानी में क्या हो, आसानी से घुल जाए यानी मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, हम एल्काइल कहते हैं। ठीक है, एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल। जो बेस हमारा सॉल्यूबल हो वाटर में आसानी से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम एल्काइल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल के लिए लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आसानी से पानी में घुल जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा आसानी से पानी में घुल जाता है। तो इन्हें क्या कहेंगे, हम एल्काइल बेस कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं कि जब मान लो आपको कुछ बेस जो पानी में मिल जाते हैं, तो कुछ बेस ऐसे भी होंगे जो पानी में नहीं मिलते होंगे। ठीक है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो ऑल बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो कुछ ऐसे भी बेसेस होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये कुछ बेस है हमारे जो कि पानी में घुलते नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसके। चलिए बच्चों, तो अब आगे देखते हैं हम। तो आगे क्या है हमारा, ऑल एल्काइल्स आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइल्स। ये लाइन ध्यान से सुनना आप। ठीक है, दोबारा सुनिए कि ऑल एल्काइल्स आर बेसिस, यानी सारे एल्काइल्स क्या होते हैं, बेसिस हो सकते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइल्स। ठीक है, ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइल्स। अब इसमें देखिए क्या है, कहा गया है कि सारे एल्काइल्स, दोबारा समझ लो आप, कि सारे एल्काइल्स क्या हो सकते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, सारे एल्काइल्स क्या होते हैं, यानी जो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस हो सकते हैं। लेकिन सारे बेसिस क्या होते हैं, एल्काइल्स नहीं होते, यानी सारे बेसिस क्या हो सकते हैं, सोल्यूबल इन वाटर नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर होता क्या है, मैं बता देता हूँ बेसिकली। ठीक है, देखो हम एसिड और बेस, ये हमारे को पता है कि एसिड और बेस होता है। ठीक है, हमने जान लिया इनके बारे में। अब सारे एसिड और बेस को हम क्या कर, बीटर टेस्ट में और सोड चेक करके, यानी खा के चेक तो नहीं करेंगे। ठीक है, पता चला हम खाएं और वो क्या हो, वेनम बन जाए हमारे। ठीक है, डाइजेशन ना हो, ठीक है, हमें नुकसान हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, एसिड एंड बेस
सॉर एंड क्या होता है, एसिड हमारा सॉर होता है टेस्ट में, बेसिस क्या होता है, बिटर होता है टेस्ट में। बट वी शुड नॉट टेस्ट थिंग जस्ट टू चेक इफ दे आर एसिडिक और बेसिक, यानी हम बस चेक करने के लिए एसिडिक है या बेसिक है, हम क्या करेंगे, उसे ईट नहीं करेंगे, ठीक है, चेक नहीं करेंगे, ठीक है, खा के। तो अब क्या होता है उसके लिए, दो सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज टू टेस्ट वाइडर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यानी हम वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सारे सब्सटेंस जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें कैसे पता चला कि ये एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो उन्हीं सब्सटेंस को चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है, इंडिकेटर बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी को नेचुरली क्या होता है, एक इंडिकेटर बनाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है, जो हम एसिडिक हो सब्सटेंस या फिर बेसिक हो उसे चेक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इंडिकेटर आर टू टाइप्स, इंडिकेटर कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो आप जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, दे इंडिकेटर फाइंड इन द नेचर, यानी ये किस में मिलते हैं, हमें नेचर में मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नेचुरल इंडिकेटर पड़ा, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर पड़ा। आप कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं। जैसे हमारा लिटमस हो गया, लिटमस हमें नेचर में मिलता है। चाइना रोज जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, ओड़हुल का फूल इसे कहते हैं हिंदी में। तो टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है, और रेड कैबेज, जो कैबेज होता है उसका रेड टाइप का होता है वो, तो वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आता है। तो आइए अब इसके बारे में आगे जानते हैं हम। चलिए बच्चों, तो आगे जानते हैं हम लिटमस के बारे में, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, तो ज्यादातर हम इसे क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं लैब में हम, तो इसलिए मोस्ट, ठीक है, कॉमनली यूज होता है इसका, ठीक है, इंडिकेटर का। तो लिटमस है जिसका नाम, तो लिटमस इज अ पर्पल कलर, तो ये किस कलर में होता है, पर्पल कलर में। नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचेन, जो कि किस तरीके का पौधे से मिलता है, हमें लिचेन के पौधे से मिलता है, ठीक है। इट फॉर्म अ पर्पल सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, ठीक है, जो हमारा शुद्ध पानी होता है यानी साफ पानी होता है उसमें हम इसे डाले, ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस को, पेपर नहीं, लिटमस को, तो वो क्या होगा, हमारा पर्पल कलर कर देगा। देखो, जैसे ये हमारा मान लो ये क्या है, वाटर है, ठीक है, ये वाटर है हमारा, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लिटमस को डाल देंगे, लिटमस है ये, लिटमस डाल देंगे, तो कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो इसका कलर जो होगा, कलर जो होगा वो कैसा होगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है, वो कैसा कलर हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लिटमस को क्या करें, ऐड करें किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, इट टर्न रेड, तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। जैसे ये मान लो हमने एसिड लिया है, ठीक है, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, अब इसमें हम लिटमस पेपर को डालते हैं, पेपर नहीं एक्चुअली लिटमस है, पेपर आ जा रहा है, तो लिटमस को डालते हैं हम इसमें, तो ये कैसा कलर हो जा, कलर, कलर कैसा हो जाएगा इसका, रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड व्हेन ऐड टू बेसिक सोल्यूशन, जब हम बेसिक सोल्यूशन में इसी लिटमस को डालते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा, तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, उसे वाटर के साथ मिक्स करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब इसमें डाला गया है लिटमस, तो ब्लू कलर हो गया है, ठीक है, इट टर्न ब्लू, ठीक है। अब लिटमस पेपर, यानी लिटमस से क्या होता है, पेपर बनते हैं। पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, बार बार यही आ रहा था। तो ये होता है रेड लिटमस पेपर होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अब जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे हम क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे, किसे, ब्लू को, ब्लू को हम एसिड में डालेंगे, तो वो क्या होगा,
तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को हम जब एसिड में डालेंगे तो वो चेंज करके क्या करेगा, रेड में उसे कर देगा। और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो चेंज करके ब्लू सॉल्यूशन में चेंज कर देगा, ठीक है, ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आइए जानते हैं अब हम चाइना रोज यानी हिबिस्कस के बारे में। तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर कैसे है ये जानेंगे इसमें हम, ठीक है। तो द पेटल्स ऑफ रेड फ्लावर ऑफ चाइना रोज आर यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर, यानी जो इसके पेटल्स हैं, ठीक है, पत्तियां हैं जो फूल की, वो क्या होती है चाइना रोज की, हम इसे एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। टू प्रिपेयर, अब मान लो हमें यूज करना होगा तो प्रिपेयर भी करना होगा कि कैसे बनेगा ये चाइना रोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बारे में आते हैं। टू प्रिपेयर चाइना रोज इंडिकेटर कीप इट पिटल्स, यानी हमें क्या होता है, चाइना रोज बेसिकली ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, ऐसे होता है, और बीच में से क्या होती है, ऐसे निकली रहती है डंडी, इस पे क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है कुछ चाइना रोज। तो अब क्या करेंगे, टू प्रिपेयर चाइना रोज इंडिकेटर कीप इट पिटल्स, तो ये जो पिटल्स है हमारे, ये क्या लेंगे हम, ठीक है, पिटल्स लेंगे वार्म वाटर के अंदर, किसके अंदर, वार्म वाटर, गर्म पानी के अंदर, एंड लीव्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उसमें हम क्या करेंगे, पत्तियों को डुबा देंगे, रख देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, जिसके वजह से क्या हो, सारी पत्तियों का जो कलर है वो क्या हो, पानी में आ जाए, ठीक है। तो पत्तियों का कलर जब पानी में आएगा तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, लाइट पिंक का। कैसा हो जाएगा, मान लो ये हमारा क्या है, इस टेस्ट ट्यूब है, इसमें वार्म वाटर हमने डाला है, ठीक है। अब इसमें क्या हमने क्या किया, कुछ पिटल्स डाल दिए, ठीक है, चाइना रोज के पिटल्स डाले। अब ये कैसे कलर का हो जाएगा, तो कलर होगा इसका, तो कलर हो जाएगा इसका लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। द कलर ऑफ वाटर चेंज इनटू लाइट पिंक, ठीक है, रिमूव द पिटल्स बाय द फिल्ट्रेशन, दिस पिंक सॉल्यूशन इज यूज एज इंडिकेटर। जो अब इसे पिटल्स को हटा देंगे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, अब ये जो हो गया हमारा, जो वाटर बच गया वो किसके थ्रू यूज होगा, हमारा नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू। अब देखो, इसी जो हमारा वाटर है, इसे एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू डीप पिंक, यानी इसमें हम एसिड डालते हैं तो वो किसमें चेंज कर देगा कलर को, हमारा डीप पिंक यानी मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा कलर में चेंज कर देगा। अब इसी को बेस में हम डालते हैं तो बेस को किसमें चेंज कर देगा, ये ग्रीन में, ठीक है, बेस में डालते हैं इसमें तो हम किसमें चेंज कर देगा, ग्रीन में, ठीक है। अब बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है, टर्मरिक और भी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।